1108। अभी तो पहला विवाह हुआ। वो 8 जो विवाह हैं भगवान के वो प्रमुख हैं, जिन्हें अष्टपट रानियां कहा गया है। पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ, और दूसरा विवाह भी भगवान का बड़ा विचित्र हुआ। होना था सत्यजित राजा की पुत्री सत्यभामा के साथ, लेकिन बीच में हो गया जामवंत की पुत्री जामवती के साथ। क्यों? सत्यजित राजा के पास में एक स्मंतक नाम की मणि थी, और वो मणि ऐसा कि 8 भार सोना प्रतिदिन देने वाली थी। एक दिन कन्हैया के सभा में सत्यजित राजा उस मणि को धारण करके गए, पहन करके गए, और भगवान ने देखा तो भगवान का विनोदी स्वभाव है। भगवान ने कह दिया, राजा आपको इस मणि की क्या आवश्यकता? भाई मेरा परिवार बड़ा है, मेरा नगर बड़ा है, तो मुझे इस मणि की आवश्यकता है, क्योंकि ये जितना सोना देती है वो उस सोने की आपको आवश्यकता नहीं है। और महाराज ये बात सत्यजित राजा के दिमाग में बैठ गई। भगवान ने केवल किया विनोद का स्वभाव, केवल भगवान ने ठिठोली करी। भगवान नहीं जानते थे कि मेरे ठिठोली से क्या हो जाएगा आगे। और महाराज सत्यजित राजा के एक भाई हैं जिनका नाम है प्रसून, और महाराज उसने इस मस्तक मणि को धारण करके एक बार खेटक खेलने के लिए गया। और महाराज खेटक खेलने के लिए गया, वहां हिंसक जीव ने उनका हनन कर दिया। हिंसक जीव ने जब हनन कर दिया और प्रसून वापस नहीं आए, तो महाराज इधर सत्यजित राजा ने कह दिया पूरे नगर में कि मणि की आवश्यकता कन्हैया को थी, और कन्हैया ने ही मेरे भाई को मार दिया और मणि छीन ली। कलंक लग गया ठाकुर को। अब भगवान स्वयं ढूंढने के लिए गए, और जब भगवान ढूंढने के लिए गए तो देखा एक कंदरा के समीप में मृतक अवस्था में शव पड़ा हुआ है, और इधर उधर देखा तो कंदरा के समीप कोई जीव नहीं दिखाई दे रहा है। कंदरा में भगवान प्रवेश कर गए, और जब कंदरा में प्रवेश कर गए तो एक कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही। इतने में जामवंत जी, उस पुत्री के पिता जामवंत जी बाहर निकले, और उन्होंने कहा, ठाकुर जी को ललकारा, तुम कौन हो? और बिना मेरे बताए, बिना मेरे पूछे और मेरे कंदरा में प्रवेश कर गए। मेरे साथ मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, उसी के लिए तो मैं आया हूं, क्योंकि आपको स्मरण नहीं है, और आपने कहा था रामा अवतार में मेरे, जब मैंने रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, भगवान ने जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी ना, तो एक दिन जामवंत जी भगवान के पास में गए और कहने लगे, प्रभु अभी मेरी खुजली नहीं मिटी, अभी मेरी खुजली नहीं मिटी। भगवान ने कहा, चिंता न करो, खुजली मिटाने के लिए मैं जब अगले अवतार में आऊंगा ना, कृष्ण अवतार में, मिटा। और महाराज 1-2 दिन नहीं, 27 दिवस तक भगवान के साथ मल्ल युद्ध चला, और भगवान ने जामवंत की एक एक नस तोड़ दी। अब जामवंत को पता चल गया कोई और नहीं, ये तो वही मेरे प्रभु राम हैं, और भगवान ने दर्शन भी दिए। महाराज उसी समय जामवंत जी ने अपने पुत्री सहित इस मंतक मणि को भगवान को समर्पित कर दिया। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ, और जब इस मंतक मणि ले जाकर के भगवान ने सत्यजित राजा को दे दी, तो सत्यजित राजा ने इस मंतक मणि सहित अपने पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह जामवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, और चौथा विवाह भगवान का विंद और अरविंद नाम के राजा की पुत्री मितवृंदा के साथ। पांचवा विवाह भगवान का नग्नजिति के साथ, छठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ, सातवां विवाह मद्रा के साथ, आठवां विवाह भगवान का कालिंद्री के साथ हुआ। ये भगवान के 8 विवाह हुए, केवल 8। लेकिन ये 8 भगवान ने सांसारिक लोगों से विवाह नहीं किए जो हम आप करते हैं।
सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन जब सृष्टि की रचना हुई तो इन सब ने निवेदन किया था, भगवान एक बार आपकी पत्नी बनना चाहते हैं, और ये कोई और नहीं है, ये जो 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं, जब भगवान ने सृष्टि की रचना करी ना तो 8 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं उन प्रकृतियों से ये सृष्टि टिकी हुई है। 8 प्रकार की प्रकृतियों ने कहा, प्रभु हमारे द्वारा आप सृष्टि की रचना करते हो, प्रभु हमें क्या मिलेगा? तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो 8 प्रकार की प्रकृतियों ने कहा, प्रभु एक बार ऐसा अवसर आ जाए हमारे जीवन में कि हम आपकी अर्धांगिनी बन जाएं। भगवान ने कहा, कृष्णा अवतार जब हमारा होगा ना तो आ जाना, विवाह कर लेंगे। आज वही 8 प्रकार की प्रकृतियां सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भूमि रापो नलो वायु खमनो बुद्धि रेव चा। ये जो 5 तत्व होते हैं, ये 5 तत्व मन चित्त बुद्धि, ये 3 8 प्रकार, इनसे भगवान ने विवाह किया। भगवान के भी 8 विवाह हुए। 100 विवाह भगवान का किसी और के साथ नहीं। जो 100 उपनिषद हैं उन्होंने भगवान से निवेदन किया, और 16,000 विवाह यजुर्वेद के जो मंत्र हैं, जो यजुर्वेद के उपासना कांड के जो मंत्र हैं 16,000, उन्होंने निवेदन किया था, भगवान हमें आपकी अर्धांगिनी बनना। भगवान ने कहा, कृष्णा अवतार में आना, विवाह कर लूंगा। आज वही सब राजकन्याएं बन करके आई, और महाराज एक भौमासुर नाम का राक्षस, उसका एक संकल्प है कि मैं राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा, और विजय प्राप्त करने के बाद उनके राज की जो कन्याएं हैं उन्हें ला करके अपने बंदी गृह में डालूंगा, और जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तब एक साथ विवाह करूंगा। आज 16,100 कन्याएं हो गई, और 16,100 कन्याओं ने निवेदन किया, प्रभु इस राक्षस से हमें बचाएं। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने भौमासुर का वध किया। वध करने के बाद भगवान ने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से आजाद कर दिया, और जैसे ही आजाद किया 16,100 कन्याओं ने निवेदन किया कि प्रभु इससे अच्छा आप हमें बंदी गृह से, कारागृह से न छुड़ाते तो सही, इसलिए कि प्रभु जब आपको हमें छोड़ना ही था तो आप हमें अंदर ही रहने देते। कन्हैया ने कहा, क्यों? गोपिकाओं ने कहा, उन 16,100 कन्याओं ने कहा, प्रभु अब हम अपने घर भी नहीं जा सकते, और हकीकत में एक दिन के लिए भी हम आपकी कन्या किसी कारणवश एक दिन के लिए, एक रात्रि के लिए वो बाहर चली जाती है, तो ये जग जो है ना उसे जीने नहीं देता, इतनी उंगलियां उठाता है महाराज। आज कन्याओं ने कहा, हम कितने भी निर्मल हों, शाश्वत हों, लेकिन हमें कोई अपनाएगा नहीं। अब प्रभु कृपा करो तो आप करो, नहीं तो यहीं अपने प्राणों को छोड़ देंगे। और महाराज एक बात बताएं, भगवान ने कहा क्या चाहते हो? भगवान ने कहा क्या चाहते हो? सभी कन्याओं ने कहा, प्रभु बस आप अपने शरण में ले लो, आप अपने शरण में ले लो। और भगवान ने कहा तथास्तु, और सभी के साथ भगवान ने गंधर्व विवाह कर लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलना। भगवान प्रेम के आधार। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन 16,108 विवाह भगवान के हुए, और सबको 2-2 पुत्र, 1-1 पुत्री। कितना बड़ा परिवार हो गया जी। हम आपके घर में एक पत्नी आ जाती है, एक बीवी आ जाती है, उसके 1-2 बच्चे हो जाते तो हम लोगों का दिमाग स्थिर नहीं रहता। और यहाँ भगवान का परिवार देखो इतना बड़ा। लेकिन तब, और एक बात और नोट रखना, भगवान के पुत्रों के भी 2-2 विवाह हुए। भगवान के पुत्रों के भी 2-2 विवाह हुए।
इतने में भगवान अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान का स्वभाव क्या है? ठिठोली करना। सब पत्नियों के दो दो पुत्र, एक एक पुत्री हो गए, पुत्रों का भी विवाह हो गया। और महाराज एक दिन कन्हैया रुक्मिणी मैया के पास में पहुंच गए। रुक्मिणी मैया के पास में पहुंचे और रुक्मिणी मैया ने कन्हैया को देखा और रुक्मिणी मैया खड़ी हो गई। रुक्मिणी मैया ने कन्हैया का स्वागत किया। रुक्मिणी मैया ने जब कन्हैया का स्वागत किया, कन्हैया बैठ गए आसन में। अब मैया मौन अवस्था में खड़ी है और कन्हैया बात करना चालू कर दी। कन्हैया ने कहा, एक हे रुक्मिणी, तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। अब रुक्मिणी मैया सोच रही, कौन सा काम मैंने आज गलत कर दिया जिससे कन्हैया कह रहे हैं आज कौन सा काम मैंने गलत में कर दिया। मैया कुछ नहीं बोल रही, कन्हैया कह रहे हैं तूने जो मुझसे विवाह किया ना, ये गलत किया। तू एक राजा की पुत्री, तू एक राजा की पुत्री और मैं राजा भी नहीं हूं। मैंने तो स्वयं द्वारिका बनाई और स्वयं द्वारिका का राजा बन गया, मुझे किसी ने राजा बनाया नहीं। कन्हैया स्वयं प्रश्न कर रहे हैं और स्वयं उत्तर दे रहे हैं और मैया चुपचाप मौन अवस्था में खड़ी। मैया कुछ नहीं बोल रही। कन्हैया कह रहे हैं, मुझे तो लगता है तुमने मेरे साथ इसलिए विवाह किया कि तुम्हें लगता था कि मैं सुंदर हूं, है ना? लेकिन देख मैं काला हूं और मुझे लोग भी कनुआ कहते हैं। अब मैया अभी भी कुछ नहीं बोल रही, मैया मौन है। इतने में कन्हैया ही उत्तर दे रहे। कन्हैया ने कहा, अच्छा तूने मेरे साथ इसलिए विवाह किया, शायद तुझे ये लगता हो मेरे भजन करने वाले ज्यादा है, मेरे भगत ज्यादा है। लेकिन नोट करना, जितने मेरे भगत हैं सब निर्धन है, कोई धनवान नहीं है। मेरा भजन करने वाला जल्दी धनवान नहीं होता। अब मैया से कन्हैया कहने लगे, हे रुक्मिणी, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। अभी चाहो तो तुम्हारी बात शिशुपाल के साथ चलाऊं, तुम्हारा विवाह करा दूं। और जैसे मैया ने सुना तो मैया वहीं मूर्छित होकर के धड़ाम। अब कन्हैया पागल हो गए, मतवाले हो गए। अरे रुक्मिणी, मैं तो विनोद करने आया था, ठिठोली करने आया था और मैं तुझे सताने नहीं आया था, और अब उल्टा हो गया। कन्हैया ने क्या किया? मैया का सर अपनी गोद में रखा और एक से जल सींच रहे हैं और एक से पंखा झुला रहे हैं। एक हाथ से जल और एक हाथ से पंखा। मैया चेतना में जब आई, मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया जो कहना था आपने कह दिया, लेकिन एक बात आपने अच्छी नहीं करी। आपने कहा कि मेरी बात चलाओगे शिशुपाल के साथ। कन्हैया ने कहा, सबसे पहले तो आपने कहा कि आप स्वयं के राजा बने हो। मैंने सोचा आप राजा हो इसलिए विवाह करी। एक बात बताओ प्रीतम, एक बात बताओ कन्हैया, आप जगत के पालनहार, जगत के राजा, आपको कौन बनाएगा राजा जी? आप जगत को राजा बनाने वाले, आपको कोई राजा बना सकता? ये बात आपकी झूठ है कन्हैया। और दूसरा, आप कहते हो आपका रंग ये काला है ना सांवला, इसलिए मुझे विवाह नहीं करना चाहिए। मैया ने कहा, सुनो, जब सांवले हो तब तो सारा जग लट्टू है तुम पे, और कहीं गोरे होते तो फिर पता नहीं कितने के गले कट गए होते। प्रेम से बोलना। काले में तो सब लट्टू हैं, हकीकत में भगवान की मूरत के पास जाओ, सांवली मूरत भगवान कन्हैया की, और मूरत के पास जाओ, जब आप देखने लगो ना तो छवि ऐसे बैठ जाती है मस्तिष्क में, तो लगता है कि भगवान के छवि को बार बार निहारते रहे। और एक बार उतने में और कहीं कन्हैया मुस्कुरा दे, फिर क्या पूछना? हो मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना
भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। कान्हा कैसा है? हकीकत में कान्हा को एक बार देख लो ना तो मन करता है कि बार बार देखते रहो। तुमसे जैसा न दुनिया में कोई, तुम्हें जैसा न दुनिया में कोई, तुम भुलाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में बसता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में बसता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में बसता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में बसता नहीं है। हमने देखे बहुत नूर वाले, हमने देखे बहुत नूर वाले, हमने देखे बहुत नूर वाले, हमने देखे बहुत नूर वाले। सालम जहां में नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है।
ताली बजा, ताली बजा। ऐसे काम चलने वाला है। आज लास्ट दिवस है, आज के बाद कोई नहीं कहेगा कि ताली बजा। सभी लोग, और शर्म लग रही हो तो हाथ को घर में रख के आती। भगवान के कीर्तन में यदि ताली बजाने में शर्म लगे तो हाथ को निकाल करके घर में रख के आना चाहिए। प्रेम से बोलना राधे राधे।